नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और श्री वीपी गोयल जी का भी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। हमारी जो ग्रहों की सीरीज है उसमें आज बारी है गुरु की, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र महाराज की, जो हमें लग्जरी भी देते हैं और क्या कुछ करते हैं उसके बारे में आइए हम सर से ही जानते हैं। जी सर। हाँ भैया, जी। शुक्र दैत्य गुरु है, पहला सेंटेंस। जी। ठीक है। और बहुत वर्षों पहले एक सभ्यता होती थी जिसको माया सभ्यता बोलते थे। जी। और वो माया सभ्यता शुक्र को गुरु मानती है और उनका ज्योतिष ज्ञान भी बहुत था। अच्छा। और वो सिर्फ शुक्र को लेकर के, और कोई ग्रह नहीं देखना, सिर्फ शुक्र से वो प्रिडिक्शन करते थे। केवल शुक्र से सर? केवल शुक्र से। माया सभ्यता वो कहलाती थी। अब कितना इंपॉर्टेंस है, अब हिंदू माइथोलॉजी में भी है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो जीवन देता है, जीव है ये। संजीवनी विद्या। और शुक्र के पास ही संजीवनी विद्या है, जिससे वो मरे हुए मृत व्यक्ति को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। जी। ये विद्या सिर्फ शुक्र के पास है। जी। और ये क्यों है? क्योंकि भगवान भोले शंकर ने इनको उत्पत्ति का मार्ग बनाया है। ये जो जीवन चलता है, इसकी उत्पत्ति होती है, ये शुक्र से होती है। पुरुष के जो बीज बीज बोलते हैं उनको शुक्राणु ही बोलते हैं। और उसके पीछे भी एक माइथोलॉजी की कहानी है कि शुक्र क्या करते थे, राक्षसों को जानवर बना करके और देवताओं को खिला देते थे। अच्छा। हैं? और वो उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाते थे, क्योंकि शुक्र उनको दोबारा जीवित कर देता था। तो सारे देवता परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो शुक्र को भोले शंकर ने मिला के पी लिया, गटक गए उसको, अपने उदर में रख लिया, गटक गए। अब भाई साहब कर तू क्या करेगा यहाँ? ठीक है, बहुत ज्यादा हाथ पांव जोड़े तो शिव महाराज ने इनको वरदान भी दिया और शुक्राणु की तरह से अपने से बाहर निकाल दिया। जी। लिंग से बाहर निकाल दिया। तो वो कहानी क्या है कि शुक्राणु से ही जीव चलता है, जीवन वहीं से आता है। तो कहते भोले शंकर उत्पत्ति करते हैं। जी सर। और उसमें शुक्राणु है। ठीक है, तो ये इनका महत्व है। इसीलिए वैवाहिक सुख का कारक भी शुक्र ही है। नहीं, जीवन का ही कारक सुख है। जी जी जी। तो जीवन के जितने सुख दुख हैं वो सब शुक्र के अधीन है। कोई भी और ग्रह शिव से पैदा नहीं हुआ। इसको आप शिव की संतान बोल सकते हैं। जी। शिव से निकले हैं। जी। ठीक है। जी। तो ये इनका महत्व है शुक्र का। इवन बृहस्पति ने अपने पुत्र को इनके पास भेजा था शिष्य बना करके कि तुम उससे ये विद्या सीख के आओ। जी।
तो इतना महत्व है शुक्र महाराज का। और हमें नहीं पता भाई वो माया सभ्यता के लोग किस तरह से प्रेडिक्शन इनसे करते थे, परंतु इसके बगैर जीवन नहीं है। तो मैं तो कहता हूं जीवन का अंत और आरंभ वो भी कहीं ना कहीं शुक्र से ही कनेक्टेड है जी। जो मृत्यु हम ढूंढते रहते हैं कहां पर देखनी है जी। तो वहां पर भी शुक्र का ही रोल है। आप ये देखो काल पुरुष की कुंडली, जी। काल पुरुष की कुंडली के जो दोनों मारक भाव हैं उनके स्वामी सिर्फ शुक्र हैं, दूसरे और सातवें। जी। जी। उत्पत्ति भी शुक्र से है, हाँ जी। और अंत भी शुक्र से। और ये कभी सोचा नहीं सर हम। चलो जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जी सर। अब इनके हम वही अपनी कहानी करते हैं। जी सर। ठीक है। जी। जैसे शुक्र का मूल त्रिकोण है तुला। तुला। जी। अब पहला ग्रह ही मंगल आ जाता है। हाँ जी। तुला से मंगल मारक है। तो अब शुक्र के लिए मंगल मारक है। शुक्र को पुरुषत्व बोला गया है और मंगल वो तो साक्षात देवी है ना भाई साहब, शक्ति जी। है और वो स्त्रीत्व का कारक कहलाता है। जी। तो पुरुष के लिए स्त्री मारक है। जी। ठीक है। जी। और स्त्री के लिए पुरुष मारक है। अब इन दोनों की जो युति अगर हो जाती है मूल त्रिकोण से, आप देख लो मंगल सेकंड एंड सेवेंथ मूल त्रिकोण से, तो ये धन का कारक हो सकता है। विवाह के सुख दुख, परिवार का सुख दुख, इन दोनों की जो कनेक्शन है वो इन चीजों को दर्शाता है। इसके बाद तीसरा ग्रह, दूसरा ग्रह आ जाता है बृहस्पति। अब ये मूल त्रिकोण से बृहस्पति अच्छा नहीं है। तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, दो त्रिषाढ़ाय भाव के स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति। परंतु यदि शुक्र की और बृहस्पति की युति हो जाती है तो वो आपके केंद्र त्रिकोण की काल पुरुष की युति है, धन की और 9th भाव की युति है। जी। तो ये धन देता है परंतु इसका व्यय गलत रास्ते पे करा देता है जब भी ये युति होगी, क्योंकि मूल त्रिकोण से ये छठे का तीसरे का है। हाँ जी। स्वामी जी। काल पुरुष से 12वें का भी है। जी। तीसरा छठा, तीसरा व्यसन वगैरह भी देता है, हॉबीज देता है। तो अपने किसी व्यसन की वजह से आप उसमें उसको खर्च भी कर देते हैं। धन आता है, व्यय भी होता है उसी तरह से। जी। पर हाँ मजे के लिए करता है वो व्यय। जी। इसके बाद आ गए शनि महाराज। शनि महाराज तो बहुत बढ़िया है भाई। जी। है नहीं, काल पुरुष से अच्छे नहीं है परंतु तुला से योग कारक है। जी। काल पुरुष के लिए शनि अच्छे नहीं है परंतु ये आपके 2nd and 11th का भी काल पुरुष से योग हो जाता है। जी। 2nd and 11th। और मूल त्रिकोण से ये पंचम और अष्टम हो जाते हैं, चतुर्थ और अष्टम हो जाते हैं। जी जी। तो इसमें क्या होता है, इनके स्वभाव जो है शनि का और शुक्र का वो अलग है, विपरीत है। एक मौज मस्ती में है, दूसरा वैराग्य में है।
अपनी अपनी में संतुष्टि में शुक्र संतुष्टि नहीं देता। जब तक कि वो बहुत बलवान ना हो तब संतुष्टि देता है। तो क्या होता है, अगर शनि बली हो गया तो वो शुक्र के ऊपर हावी हो जाता है, उसको एंजॉयमेंट नहीं करने देता। ये नहीं कि उसको मौके नहीं मिलते, शुक्र भी है, पर शनि उसको विरक्ति की तरफ धकेल देता। सर आपने एक बार डिग्री वाइज बताया था कि देखना पड़ता है। बोला ना, बली है। हाँ। मतलब शनि की डिग्री कम हो। जी। अगर शुक्र की डिग्री बली है, कम है, जी। तो वो जाके शनि को पकड़ता है। जी। शुक्र की डिग्री ज्यादा है और वक्री है जी। तो भी एंजॉयमेंट है। जी। ये जब होता है जब साथ साथ हो, साथ दूसरे भाव में अब केंद्र त्रिकोण वगैरह में चले गए, जी सर। फिर नहीं होता। जी सर। तो शनि का प्रभाव, अब शनि तो प्रभाव कर सकता है, 3 दृष्टि है उसकी, शुक्र की सिर्फ 1 दृष्टि है। हाँ। एक साथ में हो तब म्यूचुअल प्रभाव होता है, नहीं तो शनि तो 10वें में भी देख लेगा, तीसरे में भी देख लेगा बृहस्पति को, जी सर। तो वहां उसको अपना प्रभाव डाल देता है। ओके। तो ये युति अच्छी है, परंतु ऐश नहीं करने देती, सब कुछ होते विलासिता तो में हाँ विरक्ति सी देती है साथ विरक्ति दे देती है। विलासिता हो भी तो भी वो उसको तटस्थ रहता है, एंजॉय नहीं। एंजॉय करना है नहीं करना है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जी सर। जी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद आ गए बृहस्पति, तो हम देख चुके हैं, मंगल देख चुके हैं, बुध। अब बुध तो हमेशा बहुत साथ साथ रहते हैं शुक्र के, और यहां पर अब क्वालिटी देख लो। अब ये काल पुरुष के तीसरे और छठे के स्वामी हैं, जी। और मूल त्रिकोण से ये नवमेश है और द्वादशीश है। तो अब ये तीसरे और छठा काल पुरुष से, तो ये 2 आपके उपचय हाउस हो गए। अगर ये उपचय हाउस में ही बैठ जाते हैं जाकर के शुक्र बुध महाराज, और चाहे शुक्र ना हो, उपचय हाउस में हो, स्व राशि का हो, या शनि की राशि का हो, ठीक है, जी। तो भी बुध अच्छा फल दे जाते हैं, ओके। तब ये उपचय का फल दे देते हैं। जी जी। खराब ग्रह होते हुए भी बाकी और जगह दिए जाएंगे तो अच्छा फल नहीं देते। अच्छा, काल पुरुष में अगर आप देखो तो इसकी युति शुक्र के साथ भी काल पुरुष में अच्छी नहीं बनती है। किसी किसी लगन के लिए बन जाएगी, पर काल पुरुष के लिए नहीं बनती है ये युति। जी। अच्छी युति नहीं रहती है। जी। इसके बाद हम देखते चंद्रमा। अब शुक्र से चंद्रमा केंद्र अधिपति 2 काल पुरुष से भी और वो भी। अब चंद्रमा क्योंकि एक ही भाव के स्वामी है, तो इसका अगर संबंध त्रिक या त्रिषडाय से आ जाता है, इन भाव में आ जाता है, शुक्र के साथ इन भाव में आ जाता है, तब ये सुख में कमी ला देते हैं, नहीं तो सुख देते हैं और अच्छा व्यवसाय देते हैं। सर इनसे तो एक योग भी अच्छा माना गया चंद्र और शुक्र का, तो वो हमेशा जैमिनी में अच्छा माना गया है। उसी में मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो त्रिषडाय और त्रिक का संबंध आ जाए जी, तब थोड़ी कमी कर देते हैं, नहीं तो
दो सुख स्थान का संबंध है। जी सर। ठीक है ना, सुख स्थान का संबंध है ये, तो अच्छा माना गया है। और ये जाकर के चौथे भाव में ही दिग्बली भी होता है। हाँ जी। शुक्र जाके वही दिग्बली होता है। जी सर। अब इसके बाद चंद्रमा सूर्य आ जाओ। सूर्य। अब सूर्य तो ठीक नहीं लगा ना, देखो तुला से ये एकादशेष है, 11वें भाव के स्वामी है, जी। और यहां पर वो सूर्य महाराज नीच के होते हैं इसके मूल त्रिकोण में। बस एक ये अच्छी बात है, परंतु ये 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है, 3, 6, 8, 12 जी। जो नीच के होकर के अच्छे हो जाते हैं। हाँ जी। अब इन दोनों की युति ये आपकी है केंद्र त्रिकोण की युति, चाहे वो मूल त्रिकोण से देख लो, जी। नहीं सॉरी, काल पुरुष से देख लो तो केंद्र त्रिकोण की युति है। हाँ जी। ठीक है, परंतु इसके मूल त्रिकोण से वो युति ठीक नहीं है, वहां से एकादशी। 8th एंड 11th है। जी सर। तो मूल त्रिकोण का फल खराब हो जाता है। जी। मतलब अगर सूर्य बली है तो जहां भी तुला राशि पड़ेगी ना, उसका प्रभाव थोड़ा खराब कर देता है। जी। मान लो जैसे मेरा सूर्य उच्च का है, हाँ जी। सूर्य बली है, हाँ जी। और तुला जो है 5वें भाव में है। जी। शास्त्रों के हिसाब से 5वें भाव का फल थोड़ा कम कर दिया जीवन, मतलब लड़कियां हैं बस, परंतु वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ। अच्छी है, आगे है। जी सर। उतना फर्क करता है, क्योंकि शास्त्र जो है ना, जी। वो पुराने जो पद्धति है, संतान पुत्र को ही संतान माना गया था। जी सर बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि भाई पुत्र भाव में हानि करती, ओके। बस, और कुछ नहीं। जी सर। आजकल के जमाने में नहीं है वो। जी सर, अब तो लड़का लड़की सबको एक समान मानते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। सर एक चलो। चार्ट श्री के.एन. राव जी का लगाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के लिए शुक्र जो तुला लगन ही लगन में आई हुई है, और लगन चंद्रमा में ही तुला है। जी लगन में ही तुला है। ठीक है। जी सर। अब यहां देखो, सूर्य बली नहीं है। जी। ठीक है, जी। तो अब क्या हुआ, शुक्र जो तुला है वो बढ़ गया, उसको इंक्रीज मिल जाएगा, लंबी आयु मिल गई। जी सर, अष्टमेश होके आ गया, लंबी आयु मिल गई। हालांकि लोग कहेंगे कि भाई मारक जो है वो लग्नेश के साथ और लगन में ही बैठा है। जी सर। परंतु तुला लगन के लिए एक एक्सेप्शन है कि सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो वो 100 वर्ष की आयु देता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सूत्र सर बताया आपने। ये राव साहब के बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल सर। और उसमें खास तौर से बुध जो स्व राशि का वहां बैठ गया है, हाँ। इसमें और अच्छा उसको कर दिया। जी। पूर्ण 100 वर्ष की आयु दे देता है। जी, और आयु कारक शनि भी देख रहे हैं। आयु कारक शनि भी देखना। जी सर। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी सर। तो इस तरह से ठीक है। बाकी अब ये देख लो, शुक्र की और मंगल की युति, हाँ जी। ये दोनों मारक है ना एक दूसरे के। बिल्कुल सर। अब यही एक कारण है, पता नहीं इन्होंने विवाह नहीं किया। जी। और कोई युति आती नहीं है शुक्र के साथ। जी सर। चंद्रमा की है लग्नेश और दशमेश, आप ठीक। ऐसे देख लो। नेम एंड फेम बहुत है। हाँ, तो ये युति हमेशा प्रेज बढ़ती रही है, और आपस में बहुत क्लोज भी है, विद इन 1 डिग्री। जी सर। ठीक है, जी। 1 डिग्री के आसपास है। जी। तो ये है भाई शुक्र का।
यहाँ सर शुक्र और मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आमने सामने होते हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही एक साथ का है इनका संबंध। जी सर। दोनों राशियों से 1717। जी सर। जी सर। इसीलिए तो जी पुरुषत्व और स्त्रीत्व इन दोनों के वो है ना, अपोजिट है एक दूसरे के। बिल्कुल, चाहे टॉरस हो चाहे तुला हाँ, हो। कोई सी भी राशि हो, जी सर। मंगल और इनकी जी सर। वो यही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत चलो शुक्रिया। भाई, आपने थैंक यू बहुत जी। ही अच्छे से बताया सर इसका। एंड थैंक यू व्यूअर्स, हम आपके साथ बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें सर ज्योतिष के बहुत ही गहन सूत्र देंगे। तो बहुत जल्द ये वीडियो आपके सामने आएगी, तब तक इंतजार कीजिए। और नहीं, हमारे उसका फ्री वेबिनार हो रहा है ना? जी सर, 30 अप्रैल को सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फ्री वेबिनार, और जो लोग पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएंगे उन्हें ये रिकॉर्डिंग हमें YouTube पर डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जी सर। चलो ठीक है सर, तो हम मिलते हैं अब बहुत जल्द अपने नए वेबिनार के साथ। जो जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेल करें aurora2013@gmail.com पर। हम पॉसिबल से पॉसिबल जो सीमित सीटों में जितने लोगों को ले सकते हैं उन्हें अवश्य रजिस्ट्रेशन देंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।